यहाँ दूंगा हट, तो दो जगह सुधार सकते हैं, या तो यहाँ हट कर दीजिए या तो फिर इसी को चेंज करते हैं। लेकिन अभी इसका रूल पढ़ रहे हैं तो यहाँ वर्ब टू है, और वर्ब टू हम बोलते थे एक ही चीज खाली बढ़ेगा, उड, तो यहाँ केवल उड होना चाहिए। तो फिर ये सब एक्स्ट्रा का करे थे, तो ऐसे एक इनके भगा। तो हैव के साथ वर्ब थ्री, ये तो सही है, ऐसे मत जाना, यहाँ वर्ब टू है तो केवल उड लगेगा, उड के बाद क्या आता है वर्ब का पहला फॉर्म, तो यहाँ होगा गिव। तो आई वुड गिव वन टू यू, वन टू यू, एक तुमको दे देते हैं। चलिए ठीक है, अभी हम रूल पढ़ेंगे, और ये रूल 20 सीरीज का रूल है। इस रूल में हम क्या पढ़ेंगे कि जो ज्यादा पूछा गया है इंपॉर्टेंट रूल है ना, वो रूल पढ़ेंगे। आज हम रूल 1 है, ये रूल 1 है। इसी तरह से रूल 2, रूल 3, रूल 6 करके हम पहुंच जाएंगे रूल 20 तक, और ये कोशिश करेंगे एग्जाम के पहले तक। ठीक, तो हम पढ़ते हैं रूल कि इससे कैसे बनेगा आंसर। ठीक, बनाता कैसे क्वेश्चन। अगर हम पहले रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 में सब इफ कंडीशन। आप सोचिएगा कि पापा 3 को लिखल को और कह रहे हो कि 1 है, नहीं, 3 को लिखे हैं, एक ही रूल है, सब इफ कंडीशन से जुड़ा हुआ है, सबका सब क्या है, इफ से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब एक ही रूल है और वो कंडीशन है इफ का। ठीक, अब एक चीज समझना है, अभी हम एक बार में याद हो जाएगा। कैसे याद होगा देखना, यहां दिख रहा है, देखो बंटी, देखो यहां दिख रहा है। अभी अगर हम इफ लिखते हैं, इफ अगर इसके साथ वर्ब 1 है या फिर वर्ब 5 है, तो ये तो आसान है। सब बोलते हैं कि सबसे आसान कौन सा है, तो वर्ब 1 या वर्ब 5 है। सब सोचते हैं कि आसान क्या है, तो सब बोले कि जैसे रन का क्या था, रन, वर्ब 5 एस, रन्स, है ना, इट्स, आसान है ना। ठीक है, जब आसान है तो आप लोग को बोले कि बताओ कि सेल, विल, वुड, ये सब में सबसे आसान कौन है, तो हम लोग सबसे आसान तो सेल समझते हैं और विल समझते हैं। कुल मिला के जो छोटा रहे उसमें छोटा प्रयोग करेंगे। इसमें प्रयोग किए हैं वर्ब 1 का, टुक से रहे। ठीक, तो हम इसका प्रयोग करते हैं सेल या विल। आगे में आने वाला क्या होना चाहिए, सेल या विल होना चाहिए। और ऐसे अगर नहीं याद होता है तो सबसे शॉर्टकट तरीका भी लास्ट में बता देंगे। क्या कि सबसे शॉर्टकट तरीका अभी बता देते हैं कि इफ के साथ कभी भी सेल विल नहीं आता है। इफ के साथ कभी भी सेल विल नहीं आता है। इफ के साथ ना सेल विल आएगा, इफ के तुरंत बाद ना ही सेल विल आएगा, और ना ही इसके साथ वुड आएगा, और ना ही इसके साथ शुड आएगा, कुछ नहीं। इफ के बाद ये जो 3 वर्ड बोले सेल विल वुड, ये नहीं आता है। ठीक, अब ये बदलता कैसे, अगर 1 और 5 है, अगर वर्ब 1 है तो सीधा सीधी सेल और विल लिखना है। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट में लिख रहे थे, ये इसको भी तो पास्ट नहीं करना होगा ना, इसको भी पास्ट नहीं करना होगा, तो वर्ब 1 5 है, सेल विल है, सबसे आसान। अगर जैसे इसका हम बढ़े, वर्ब का अगर हम दूसरा फॉर्म किए और यही इफ यहां रहा, हम वर्ब का क्या कर दिए, दूसरा फॉर्म कर दिए, वर्ब का दूसरा फॉर्म कर दिए। और जब दूसरा फॉर्म कर दिए इसका मतलब क्या चल गया, वो तो पास्ट में चला गया। आज के जो काम पहले होता है उसको वर्ब 2 में लिखते हैं। जो आज के, जैसे आई एट, मैंने खाया, इसका मतलब हम कल खाए। ही एट, वह कल खाया। तो वर्ब 2 आया, इसका मतलब पास्ट आया। और सेल और विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। क्या लिखे हैं, वुड। ठीक, अब खाली वुड याद रखना है, क्योंकि हम बार बार एक ही चीज करते हैं कि मॉडल अगर आया है ना, तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब 1 आता है। मॉडल के बाद क्या आता है, हमेशा वर्ब 1 आता है। तो मॉडल के बाद हमेशा क्या लगेगा, वर्ब 1। अगर हम ये ना लिखे तब भी चलेगा। तो अब समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, कि अगर 1 रहे तो सिंपल सेल विल का प्रयोग करना है, अगर 2 रहे तो वुड का प्रयोग करना है। ठीक, 2 रहे तो वुड का प्रयोग करना है। अब तीसरा हम यहां लिख देते हैं ऊपर में, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा है। तो अगर इफ प्लस ऊपर वाला हैड रहे, हैड प्लस वर्ब 3 रहे, तो आगे प्रयोग करना है वुड, तो प्रयोग करना ही है, और एक प्रयोग करना है हैव। और हैव वाले के साथ होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। याद रखिएगा, जब भी देखिए 3 चीज है, एक हैव, एक हैज, एक हैड, ये तीनों के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। और एक और याद रखिएगा, गेट के साथ, गेट के साथ अधिकतर वर्ब 3 आया करता है, गेट। ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर अभी याद करें, याद कैसे करें इसको, तो देख लेते हैं। अरे 1 5, 1 5 हो तो सबसे आसान तो यही है, रन रन्स, इट इट्स, तो सबसे आसान वाला लगा दे। सबसे आसान मतलब सेल विल कर दे। ठीक, उसके बाद अरे दू एगो बढ़ा ली तो हम एक बढ़ा दियो ना, सीधे मिलके वुड कर दियो। WILL में कहेगा अच्छा 4 गो, तो यहाँ 5 गो कर दियो। तू यहाँ 1 बढ़ा ली, एक बढ़ा दिए। WILL में कहेगा अच्छा है 4, तो यहाँ लिखल है वर्ब 1, ऐसे याद रखते हैं। वर्ब 1 यहाँ लिखल है तो यहाँ 4 गो अक्षर है। यहाँ वर्ब 2 लिख दिए, मतलब 1 बढ़ा दिए तो यहाँ 1 बढ़ा देते, 5 कर देते वुड।
और वुड के बाद मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म। आगे अभी अगर हम क्या बोले कि जो लिखे वही लिखते हैं, सेम टू सेम वही लिखेंगे। अब यहाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखे, एक है, दो है, अब तीन है, एक ही ना बढ़े हो, एक बढ़े, और जब एक बढ़े तो यहां भी लिख दिए तीन। ठीक, यहां लिखा है क्या, हैड। हम बोले कि इधर जो आएगा वो विल आएगा, वुड आएगा, दो ही चीज। तो विल तो आ गया, वुड भी आ गया, वुड भी आ गया। यहाँ हैड लिखे, यहाँ हैव लिखेंगे। यहाँ हैड होते यहाँ क्या होगा, हैव। यहाँ हैड होते यहाँ हैव। अगर हम इस तरह से बताने लगे ना कि दो क्लाउज है, एक प्रिंसिपल क्लाउज है, एक मेन क्लाउज है, अगर मेन क्लाउज ही है, अगर कार्य पहले होने पर दर्शाता है तो उसमें शैल विल नहीं लगा। अगर कार्य पहले एक्शन पर निर्भर करे तो ये सब याद करते करते मरना जब, उससे अच्छा कि रूल ही सीख लेते हैं, पहला एक्शन पर कार्य निर्भर करेगा, उसमें ये नहीं लगाना है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम इन सरकारी जैसा आदमी जो इंग्लिश से डरते, साला ये भी ना जाने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होबो कौन ची, वो तो अब सीखे। अभी एक साल पहले तक ना जाना लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रूल क्या होता है। हम तो सीधे जान लिए एच प्लस वर्ब थ्री, एगो कोई है कहानी, तो याद रखना। अभी याद हुआ कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। जैसे इफ के साथ अगर वर्ब वन रहे आगे कौन सी, तो शैल विल, क्योंकि वर्ब वन है। अगर टू रहे तो आगे क्या होगा, वुड, और वुड के बाद तो हमेशा वर्ब वन आएगा। मॉडल के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब वन। अगर मॉडल है तो उसके साथ वर्ब वन आता है, लेकिन अगर मॉडल के बाद बी है तो इसके बाद आता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। लेकिन अभी मॉडल का बी का वर्ब थ्री का रूल नहीं है, हम बता दिए कि कहीं भी अगर बी के बाद वर्ब थ्री मिले तो फिर गरिएबा हमरा, है ना, कि टेक्निकल मॉडल के बाद वर्ब वन आता है। चलिए याद कैसे होगा, अगर एक है तो सीधा विल, खाली विल से याद रखते हैं, बाकी सेल तो खुद याद रहेगा क्योंकि आई के साथ लगेगा। अगर एक है तो विल, एक बढ़ाएं यानी दो कर दिए अगर इफ के साथ तो सीधा विल को करेंगे वुड। और अगर हम हैड लगा दिए इफ के साथ तो सीधा आगे हो जाएगा वुड हैव। कुल मिला के अगर एच वाला यहां प्रयोग किया तो एच वाला यहां प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, अब वुड हैज तो प्रयोग होता नहीं है, वुड हैड होता नहीं है, तो क्या होता है, वुड हैव एक ही को बचा। तो याद रखना है कि इफ प्लस वर्ब वन और वर्ब फाइव रहे तो उसके बाद शैल विल लगता है। हालांकि यहाँ सब्जेक्ट हमको लिखना है बीच में, इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है वर्ब ना हो तो वो सेंटेंस कैसे बनेगा। अगर सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग नहीं हो कोई वाक्य में तो फिर वो सेंटेंस ही नहीं है, तो इसलिए हम सब्जेक्ट को छोड़ दिए, सब्जेक्ट नहीं लिखे। अब देखते हैं कि अभी अभी देखते हैं, जैसे अगर कोई लिखने के लिए यहाँ लिखा हुआ, हाँ हम बोले कि अगर वर्ब एक और पांच है तो शैल विल लगेगा, अगर दो है तो वुड लगेगा, और अगर हैड प्लस वर्ब थ्री, ऐसे भी वर्ब थ्री कभी अकेला आया नहीं करता है, कभी नहीं, हमेशा हैव हैज हैड के साथ ही आएगा। ठीक है, तो हमेशा साथ में आएगा, हैड के साथ वर्ब थ्री है तो यहां भी तो हैव के साथ वर्ब थ्री है। हो गया, चलिए, तो जब भी आएगा एच के साथ वर्ब थ्री। अब बोलेगा ना अभी तू अभी बताए कि मॉडल के बाद वर्ब वन आता है, ये तो वर्ब थ्री दे देली। नहीं, मॉडल के बाद वर्ब वन है, हैव जो है वो वर्ब वन ही है, हैव वर्ब वन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इफ प्लस वर्ब वन और वर्ब फाइव रहे तो शैल विल का प्रयोग करेंगे। अब इससे क्वेश्चन कैसे देता है वो समझ लेते हैं। जैसे इफ आई केम टू दिल्ली, अब हम छांटते हैं कि गलत कैसे नहीं है, गलत कैसे नहीं है। सबसे पहले ये छांटते हैं टू दिल्ली में कोई गलती है क्या, कोई गलती नहीं। क्यों, क्यों टू किसके लिए आता है, डेस्टिनेशन के लिए, टू किसी डेस्टिनेशन के लिए था। आई एम गोइंग टू मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं, तो जगह बताए मार्केट जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू हजारीबाग, हजारीबाग जा रहे हैं, इसका मतलब जगह को तो बता दिए, जगह बतेबे नहीं करेंगे तो गोइंग के साथ टू नहीं लगाएंगे। ठीक, टू एक हो गया। अब टू प्रीपोजिशन भी है, अगर टू आएगा तो उसके बाद क्या लगाते हैं, हम वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं। हाँ, लेकिन वर्ब का पहला फॉर्म तभी लगाएंगे जब वो एडजेक्टिव के साथ नहीं हो, जब वो वर्ब के साथ नहीं हो, जब वो इडियम फ्रेज के साथ नहीं हो। अगर इस के साथ अगर टू है तो फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ टू दिल्ली सही है, डेस्टिनेशन बता रहा है कि वो दिल्ली से आएगा, जो भी है। ठीक, तो ये तो सही है, अब इसमें कोई गलती नहीं है। आई विल मीट यू, हम तुमसे मिलेंगे, सही लग रहा है देखने में। आई विल मीट यू, हम तुमसे क्या करेंगे, मिलेंगे, आई विल। अब आप लोग सोचेंगे कि साला आई के साथ सेल क्यों नहीं है, तो आजकल का ग्रामर में आई के साथ विल है, कंफर्टेबल है, यूज हो जाता है, इसको सही भी माना जाता है। हाँ, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल आई, अगर पहले लगा दिया जाए सेल या विल, तब हमेशा आई के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा, और वी के साथ सेल लगेगा जब क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं पूछा जाए तो यहां विल भी सही है, यहां सेल भी सही है। ठीक,
तो अब ये तो सही हो गया, आई विल मीट यू। हम बोले मॉडल के बाद वर्ब वन आता है, ये क्या है मॉडल, और ये मेरा है वर्ब का पहला फॉर्म। तो इसका मतलब अभी तक में आई विल मीट यू, हम तुमसे मिलेंगे, ये भी सही है। गलत क्या है, तो गलत है अरे साला, बोले थे क्या कि अगर इफ है, हाँ इफ है, क्वेश्चन में इफ है, उसके बाद एक पांच होगा तो आगे सेल विल लगेगा, एक पांच सेल विल, इफ के साथ एक पांच सेल विल, तो इफ के साथ एक पांच है लेकिन आगे होना चाहिए सेल विल, तो अब ढूंढते हैं इफ के साथ एक पांच है क्या, तो इफ है आई है केम, अरे साला गलती तो यही है, इफ के बाद क्या है वर्ब टू है, आगे से ई तो सही हो गया था, आई विल सेल विल है, मॉडल के बाद वर्ब वन लगता है, ये भी सही है, बाकी कोई गलती नहीं है, ये भी सही है। अब नहीं भी अगर आंसर जानेंगे तो इसका मतलब या तो ये बचा या तो नो एरर बचा, तो कंफ्यूजन होगा तो अधिकतर तो रॉन्ग ही रहता है, नो एरर तो बहुत कम चांस में देता है, तो इसलिए समझ जाएंगे कि यहां करना पड़ेगा इफ आई कम, इफ आई कम। अच्छा कोई सोचेगा कम्स क्यों नहीं किया, क्योंकि सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन यहां आई के साथ कम होगा, है ना, जैसे ही कम्स हो जाता, तो यहां हो गया वर्ब वन और वर्ब फाइव, आगे हो गया शैल या विल, हो गया पहला सवाल। दूसरा, अब देर नहीं लगेगा, दूसरा सवाल फिर से यही ढूंढते हैं, अब छांटना स्टार्ट करते हैं। अभी जो हम बोले थे वो अगर ध्यान होगा कि इफ के साथ शैल विल नहीं आता, इफ के साथ वुड नहीं आता, इफ के साथ वुड नहीं आता, इफ के साथ शैल विल नहीं आता है, तुरंत बाद बाकी आगे वाला में आएगा। तो अगर ये बात याद रहा तो इफ के साथ शैल विल नहीं आता, फट से पटक तुरंत पता चल गया कि रे बेटा पहल की गलती, कि कहने इफ के साथ शैल विल कभी नहीं आता है, मिल गया ना गलत, लेकिन पढ़ लेते कि अगला गलत क्यों नहीं है। यहां लिखा हुआ ही विल श्योरली गेट, अब विल क्या है मॉडल, मॉडल के बाद कैसा प्रयोग हुआ, ये वर्ब का पहला फॉर्म, और ये एलवाई क्या है एडवर्ब, एलवाई एडवर्ब है, और ये क्या है वर्ब, वर्ब का विशेषता कौन बतलाता है एडवर्ब, ये भी तो सही है, ये वर्ब है ये एडवर्ब है, श्योरली गेट तो वर्ब का विशेषता बतला रहा है, ये तो सही है। द क्या है डिटरमिनर, द क्या है डिटरमिनर आर्टिकल, यानी कि द डिटरमिनर है, जिसको बोलते हैं कि इसके बाद अगर एक वर्ड हो तो नाउन होगा, इसके बाद अगर दो वर्ड हो तो पहला वर्ड नाउन, पहला वर्ड एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन है, अगर तीन वर्ड हो तो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन, ठीक। तो यहां तक सही है, कहां गया द, अब द के बाद जॉब है, ये भी सही है। ऑफ, ऑफ के बाद आएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, ऑफ के बाद क्या आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो यहां लिखा हुआ पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये भी सही है। ऑफ हिज चॉइस, अपने अपने चॉइस है, उसका अपना चॉइस है। तो सवाल तो समझ में आ गया कि यहाँ कोई गलती नहीं था, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब है और वर्ब का विशेषता एडवर्ब बताता है यहाँ है, और दा के बाद जॉब लगा हुआ ये नाउन है, ये सही है। ही ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, ऑफ हिज चॉइस, मतलब ये भी सही हो गया, ये भी सही होगा। और ऐसे भी बताए थे इफ वाले क्लाउज में कभी भी शैल और वुड और विल का प्रयोग नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा गलत हो जाएगा। अब सवाल है कि यह वर्ग को सुधारे, वर्ग को भी सुधारना पड़ेगा। क्यों सुधारना पड़ेगा वर्ग को, क्योंकि विल के मॉडल है, सॉरी इफ के साथ क्या लगता है वर्ब एक और पांच, हम बोले सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या, जैसे लिखे ही तो यहां लिखना पड़ेगा हैज, जितने वर्ब में एस लगा वो सिंगुलर होता है, तो ये वर्ब है, कौन सा वर्ब बोलते हैं इसको लिंकिंग वर्ब, ठीक। जैसे हम बोले दे, तो इसके साथ होगा हैव, दे के साथ क्या होगा हैव, क्योंकि वे लोग प्लूरल हुआ ना, हाँ तो हो गया। अब यहाँ ही है, ही के साथ क्या लगेगा सिंगुलर, और बोले कि वर्ब में जब ऐसे लगता है तब वो सिंगुलर होता है, तो एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा फिर, इफ ही वर्क्स हार्ड तब होगा ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। अब यहां देख ले आगे देखते हैं। सबसे पहले अगर अगर ये वर्ड अभी सुने होंगे मेरे से तो आराम से आंसर बताएगा, इफ के साथ शैल विल वुड नहीं होता है, फट से मर एकदम कच्चे से, आहा बहुत आनंद मिलता है इस तरह मारने में, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। अब आगे देखते हैं कि साला इफ क्लॉज आगे शैल विल है कि नहीं है, दुगो गलत हो गया ना, इसमें इसमें दो गलत हो गया, इसलिए हम स्टार कर दिए कि इसमें दुगो गलत होगा, ताकि आप पहचाने दो क्यों गलत है, क्योंकि आया तो विल है ठीक है, यहां विल हटा दिए यहां नहीं लगेगा, लेकिन आगे तो शैल विल चाहिए, अब आगे तो शैल विल नहीं है, आई के साथ आप कुछ भी लगा लीजिए, आपको जो स्मार्ट लगता है देखने में उसी को लिख लीजिए, तो हम लिख देते हैं आई विल, और विल के बाद क्या हो जाएगा बाय, क्योंकि 22 तो होगा नहीं, मॉडल के बाद वर्ब वन होता है, तो यहां करना पड़ेगा विल बाय, ठीक। आप इसको 22 को हटा करके क्या करेंगे विल बाय, ठीक। वेजिटेबल्स, सही है, आगे बढ़े। अब हमको उम्मीद करते हैं कि ये जो पहला रूल, मतलब ये जो ए नंबर का है, पहला रूल का ए नंबर का,
ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि हम कैसे छांटे ऑप्शन को और कैसे टिक किए। तो इफ के साथ ना शैल लगेगा, ना विल लगेगा और ना ही वुड लगेगा तुरंत बाद। अगर इफ सेंटेंस है तो पहले एक लगेगा 5, और एक है तो आसान है, 5 है तो आसान है, तो शैल विल आसान है लगाना आगे में। समझ में आ गया। दूसरा चलते हैं, हम बताएं एक से एक और आगे बढ़े, 2, एक से एक ही आगे बढ़े 2, तो 2 बढ़े तो उसमें 4 अक्षर का विल था। विल कितना अक्षर का? 4, तो उसमें एक बढ़ा तो इसमें भी एक बढ़ा। आप देख 5 अक्षर के हो गए कि नहीं। तो विल के बाद क्या लगेगा? वुड। और ऐसे भी वर्ब टू क्या है? पास्ट का। वुड भी क्या है? पास्ट का। अब मॉडल के बाद क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म। तो मॉडल के बाद तो वर्ब का पहला फॉर्म है, ये तो याद ही नहीं करना। तो इफ प्लस वर्ब टू। हम अभी भी बोले कि इफ वाले के साथ शैल विल वुड नहीं होता है, तो ये सब में लागू करेगा दोस्त। इफ के साथ शैल विल वुड नहीं होता, देख इफ यू वुड, खत्म हो गया। उसके बाद इफ आई हैड टू, चल बता लेते आगे। हो गया, ये मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसको पहले से ले लीजिएगा, ठीक है। तो हो गया। अब यहां बताते हैं इफ आई हैव मनी, अगर हमारे पास पैसा होता, आई वुड लेंड इट टू यू, तो हमको तुमको दे देते। एक बात मेरे समझिएगा, यहाँ वुड है तो यहाँ वर्ब वन है, छाटते हैं। वुड है मॉडल, मॉडल है तो वर्ब वन है, ये सही है। इसका लेंथ होता है वर्ब थ्री, और इट, लेंड इट टू यू, हम तुमको दे देते हैं। यहां तक तो सही है, यहाँ कोई गलत नहीं है। आगे देखते हैं हम क्या बोले थे। यहां होना चाहिए, यहाँ वुड है, वुड है। सबसे पहले देखना कि अरे साला इफ क्लॉज है कि नहीं, इफ है। और इफ वाले बोले थे अरे वुड का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब यहां सुधारना पड़ेगा, क्योंकि बोले थे कि जब दूर रहे तब उड़ रहे, जब दूर रहे तब उड़े, तो दूर रहे तब उड होगा। तो यहां करना पड़ेगा इफ आई हैव मनी, नहीं, क्या करना पड़ेगा? इफ आई हैड मनी। मिटा के लिख देगा, ऐसे लिख दे, चलिए ऐसे लिख देते। तो इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, क्यों? क्योंकि ये पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, तो ये हो गया हैड मनी। ठीक, तो समझ में आ गया पहला। दूसरा बढ़े आगे, तो ये तो समझ में आ गया, आई वुड में तो कोई गलती नहीं है। ठीक, बाकी लैंड इट टू यू हम तुमको दे देंगे, इसमें भी कोई गलती नहीं। क्यों? क्योंकि वुड के बाद वर्ब वन है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बचा इफ के साथ वर्ब टू होता है, वर्ब टू देंगे। हैव का वर्ब टू क्या होता है? हैड। इसीलिए बोले कि वुड के बाद वर्ब वन आता है तो वर्ब वन लिख दिए हैव, लेकिन हैव अपने साथ वर्ब थ्री रहता है तब लिख दिए। ठीक, आगे बढ़े। इफ यू वुड, अभी तो बोले कि इफ वाले में कभी भी शैल विल वुड नहीं लगता है, तो ये खत्म हो गया। अच्छा, आगे क्यों नहीं गलत है वो देखते हैं। आ टाइगर, आ क्या है? डिटर्मिनर बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। उसके बाद क्या है? नाउन, ये तो सही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। व्हाट, व्हाट WH वर्ड है ना, तो ये सही। व्हाट, अब इसमें क्या है? आ टाइगर व्हाट, इसमें तो कोई ग्रामर का यूज नहीं हुआ, कुछ नहीं यूज हुआ, तो ये गलत नहीं है ना। ऐसा छाटना सीखेंगे। वुड योर रिएक्शन बी, क्या होगा तुम्हारा रिएक्शन जब तुम एक शेर को देखेगा, है ना। तो वुड योर रिएक्शन, अब ये वुड क्या? मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म है? वन, हो गया। तो व्हाट योर रिएक्शन बी, तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? बी क्या? वर्ब वन। तो यहां तो गलती नहीं है, वुड योर रिएक्शन बी, वुड के बाद वर्ब वन आता है, ये तो सही है। तो इसका मतलब इफ के साथ वुड नहीं लगा, क्योंकि हम तो बताए कि इफ वाले में ना शैल लगता, ना विल लगता, ना वुड लगता। तीसरा, इफ आई हैड 2 हाउसेस, अगर मेरे पास 2 घर रहता, इसका मतलब है ही नहीं घर। इस सब का मतलब यही है कि मेरे पास नहीं है। यहाँ क्या लिखा है? इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास मनी रहता, इसका मतलब पहले नहीं था, इसका मतलब ये मीनिंग निकलता कि है ही नहीं। इफ आई हैड 2 हाउसेस, अगर मेरे पास घर रहता तो आई वुड हैव गिवन 1 टू यू, तो हम एक तुमको क्या करते। अब यहां मिला के देखते, इफ के साथ क्या आया? वर्ब का दूसरा फॉर्म, क्योंकि ये हैव का दूसरा फॉर्म लगा, ऐसा नहीं कि हैड लगा दिए। हैव मतलब पास वाला जो होता है ना, आई हैव अ पेन, हमारे पास कलम है, तो आई हैड अ पेन, मेरे पास कलम, तो हैड पास। तो यहाँ इफ आई हैड, ये वर्ब टू है ना, तो ये वर्ब टू है, तो इसका मतलब समझ आ गया कि आगे वुड होना चाहिए। ठीक, 2 हाउसेस, अब यहाँ 2 है इसलिए ये प्लूरल है, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि ये वर्ब टू भी है और यहाँ 2 है, इसलिए ये क्या है? प्लूरल है। ठीक, अभी तक तो सही है, यहां तक ये पहला का पहला सही है। आगे देखते हैं, आई वुड हैव गिवन, अरे साला ये तो डेंजर है। क्या डेंजर है? कि यहां खाली वर्ब टू है, छुच्छे वर्ब टू है, तो केवल छुच्छे वुड आना चाहिए और कुछ नहीं, केवल वुड आना चाहिए। तो फिर हैव गिवन तो गलत हो गया दोस्त, है ना। हैव गिवन तो गलत हो गया, क्योंकि वुड के बाद क्या आता है? अगर वर्ब टू रहे, हाँ, अब 2 में इसमें बदल सकते हैं। अब इसमें 2 चीज बदल सकते हैं, या तो करना पड़ेगा इफ आई हैड हैड, या तो 2 बार हैड लिखी को, एक बार पास वाला हैड, जो तुम्हारे पास घर है उसका हैड, और एक बार टेंस वाला हैड, ये हैड।
तो इफ आई हैड 2 हाउसेस, अगर हमारे पास 2 घर रहते तो एक दे देते, ऐसा। तो तब यहाँ 2 का हट, तो 2 जगह सुधार सकते हैं, या तो यहाँ हट कर दीजिए या तो फिर इसी को चेंज करते हैं, लेकिन अभी इसका रूल पड़ रहा है तो यहाँ वर्ब टू है, और वर्ब टू लंबोते तो एक ही चीज खाली बढ़ेगा, उड। तो यहाँ केवल उड होना चाहिए, तो फिर ये सब एक्स्ट्रा का करे थे तो ऐसे एक इनके भगा। तो हैव के साथ वर्ब 3 ये तो सही है, ऐसे मत जाना, यहाँ वर्ब 2 है तो केवल वुड लगेगा, और वुड के बाद क्या आता है वर्ब का पहला फॉर्म, तो यहाँ होगा गिव। तो आई वुड गिव 1 टू यू, 1 टू यू, एक तुमको दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे इफ और हैड, और अगर वर्ब 3 रहा, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं ये पास का इंग्लिश था, ये नहीं है पास का इंग्लिश, ठीक। इफ हैड प्लस वर्ब 3 रहे, सब में सब्जेक्ट रहेगा, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता, और जो बनाते हैं उसको लाना, इधर लेके आना, कैसे बने बता, हम उसी को। तो इफ आई हैड प्लस वर्ब 3 वुड हैव प्लस वर्ब 3, यहाँ हैड है तो आगे हैव आएगा, मतलब एच वाला यहाँ प्रयोग हुआ, एच वाला यहाँ करवो, यहाँ खाली टू था तो छुछे वुड था, यहाँ एच प्लस वर्ब 3 है तो वहां भी एच प्लस वर्ब 3 लेंगे, बस बशर्ते ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट लिखेंगे, हैड है तो यहाँ वुड है, उसके बाद हैव प्लस वर्ब 3 रूल। अब फिर से वही बोला, इफ के साथ कभी भी शैल विल वुड नहीं आता है, इफ के साथ कभी भी शैल विल वुड नहीं आता है, हो गया गलत। इफ के साथ कभी भी शैल विल वुड नहीं आता है, नखा एक है, कोई बात नहीं। इफ आई हैड सीन यू, अगर हम तुमको देखे होते, इसका मतलब देखे नहीं है ना। आई हैड सीन यू, अगर हम तुमको देखे होते, पहला छाटे, गलती क्या, हम लिखे इफ के बाद अगर हैड है, हैड का एच के साथ क्या लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म भी है, पहला में कोई गलती नहीं है, ठीक। अगर हम तुमको देखे होते, यू तो में क्या गलती है, यू तुम, आई वुड स्टॉप, तब हम रोक देते माई कार, अपन गाड़ी रोक देते हम, तो आई क्या, ठीक, आई के साथ कुछ भी लगे, उड ही तो लगेगा, सबके साथ उड लगता है, आई उड। अब उड क्या है, मॉडल, मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म, मॉडल का वर्ब का पहला फॉर्म, ये सही है। अब लग रहे ये सही है जो, खत्म। अब यहां 2 चीज सुधार सकते हैं, या तो ये जो है आई हैड सीन यू, यू आई वुड स्टॉप माई कार, यहां 2 चीज सुधार सकते हैं, क्या सुधार सकते हैं, या तो हम इस वुड स्टॉप को यहां, अच्छा अगर वर्ब टू करेंगे भी तो ये हैड और सीन दोनों हटाना पड़ेगा, है ना। इफ आई सी यू, अरे इफ छूट गया क्या, अच्छा कोई बात नहीं, इफ छूट गया था, इफ आई हैड सीन यू, तो यहां करना पड़ेगा ना कि हैड सीन को करना पड़ेगा 100, तब होगा वर्ब टू, तब ये जाकर के सही होगा, लेकिन हम इस रूल से लिखे, तो अब 2 तरीके से आप सुधार सकते हैं, अरे वुड है ना, और उसके बाद खाली वुड है तो इसका मतलब खाली वर्ब टू होगा, आई सो, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम हैड प्लस वर्ब 3 का बता रहे तो आगे होना चाहिए वुड हैव वर्ब 3, तो यहाँ होगा वुड, फिर करना पड़ेगा हैव, और स्टॉप का क्या करना पड़ेगा, स्टॉप्ड, STOPED, स्टॉप्ड। ये स्टॉप का कहानी एक बार बता दे क्या, ये स्टॉप का कहानी एक बार बता देते हैं। अगर हम लिखे हैं स्टॉप और इसके साथ अगर ING लगा देते हैं, और अगर हम लिखे हैं स्टॉप, अगर इसके साथ वर्ब 1 लगा देते हैं, वर्ब 4 है ये, तो दोनों में अंतर हो जाता है। क्या अंतर होता है, जैसे अगर स्टॉप के साथ ING लगा ले, जैसे अच्छा एक काम करते हैं, ये वीडियो अरे बता ही देते हैं, स्टॉप के साथ अगर ING लगा ना, इसका मतलब हम वो चीज को छोड़ रहे हैं, ठीक। जैसे कोई बोल रहा है कि हम स्टॉप कर दे, मतलब हम अगर ING लगा के बोल रहे हैं स्टॉप में, तो इसका मतलब वो काम छोड़ रहा है, लेकिन अगर बोला कि हम स्टॉप हुए हैं और अगर वर्बल लगा के बोला, इसका मतलब वो काम करने के लिए रुका है। जैसे कोई बोले कि हम क्रिकेट खेलना छोड़ दिए, तब उसको स्टॉप के बाद ING प्रयोग करना पड़ेगा, स्टॉप के बाद ING। और अगर उसको ऐसा लगे कि हम खेलने के लिए रुके हैं, तब स्टॉप के साथ वर्बल लगेगा, तब स्टॉप के साथ क्या लगेगा, वर्बल। आई स्टॉप टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलने के लिए रुके, ठीक। नहीं तो फिर आई स्टॉपिंग द क्रिकेट, मतलब हम क्रिकेट छोड़ दिया, ऐसा। अब समझ में आ गया स्टॉप और स्टॉपिंग में अंतर। अच्छा, तो स्टॉप का तो हो गया, कहां गया, पहला तो हो गया हैव स्टॉप्ड, कि यहाँ स्टॉप्ड होगा, और माई कार, ठीक। आगे थोड़ा जगह नहीं है इसलिए हम बचा बचा के लिखते हैं, यहां लिखेगा हैव स्टॉप्ड, हैव स्टॉप्ड, इसके जगह पे हैव स्टॉप्ड, अच्छा वुड भी रहेगा ना, वुड हैव स्टॉप्ड,
जगह नहीं है तो आप लिख लीजिए वुड हैव स्टॉप्ड। जगह नहीं है ना, अगर मिटाएंगे तो फिर नीचे वाला भी मिट जाता है, इसीलिए। चलिए, क्योंकि यहां तो लिखा है वुड हैव स्टॉप्ड करना है, बता भी दे रहे वुड हैव स्टॉप्ड इफ सी वुड केम। अब यहाँ क्या लिखा है, तभी तो बताया कि इफ के साथ शैल विल वुड शुड नहीं आता है, खत्म। हाँ ये कम है ना, तो यहाँ वर्ब का इफ प्लस हैड प्लस वर्ब 3 होना चाहिए, यहाँ नहीं है। इफ सी कम, ये तो वर्ब 1 वर्ब 5 का हो गया। टू मी आई वुड हैव गिवन। आप दो तरीके से सुधार सकते हैं इसको, या तो ऊपर चेंज कर दीजिए, या तो यहाँ पे आई वुड हैव सीन को गिवन को चेंज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इफ सी क्या लिखा है, कम, वर्ब 1 वर्ब 5 है ना। अरे वर्ब 1 वर्ब 5 रहता है तो सीधे वुड हैव गिवन को हटाकर सीधा करना विल, ये तीनों हटा करके क्या करना है, सीधा विल करना, तब पहुंच जाएंगे, तब पहुंच जाएंगे उस पर, पहला वाला पर। अगर हम यहाँ वुड को, अगर वुड हैव गिवन को हटा दे तो हम पहुंच जाएंगे पहला में। लेकिन हम ये वाला पढ़ रहे हैं तो हम ऊपर वाला सुधारेंगे दोस्त। तो यहाँ लिखा है वुड हैव गिवन, वुड हैव वर्ब 3 सही है, आगे होना चाहिए इफ हैड वर्ब 3, तो यहाँ करेंगे इफ सी हैड, इफ सी हैड कम केम कम। ठीक हो गया, तो यहाँ समझ में आ गया क्या गलती है। आगे, हाँ इफ के जगह कभी कभी हैड भी रहेगा क्वेश्चन मार्क में, ठीक, इफ के जगह हैड भी प्रयोग हुआ करता है, तो ऐसे ही देखते हैं ना, खाली हम लोग हैड जानेंगे। फोन साइलेंट करो। हैड है, अब ये हैड के बाद क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। चल वर्ब का तीसरा फॉर्म आया हैड के साथ, है ना। अगर इफ के जगह पर हैड का भी प्रयोग होगा, सब जगह बता रहे हैं, है ना, इफ के जगह कभी हैड का प्रयोग होगा, तो हैड से सीन, तो हैड के बाद वर्ब 3 आ गया, और जब हैड के बाद वर्ब 3 आया तो आगे क्या आना है, वुड हैव वर्ब 3। तो यहाँ है क्या, वुड हैव वर्ब 3, वुड है, हैव है, वर्ब 3 नहीं है। क्या करना पड़ेगा उसको, स्टॉप्ड, जो यहाँ स्टॉप्ड किए थे वही स्टॉप्ड करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो इस स्टॉप को क्या करें, स्टॉप्ड करें, स्टॉप को क्या करें, स्टॉप्ड करें। समझ में आ गया। तो ये था पूरा का पूरा रूल, खाली इफ कंडीशनल वाला रूल था, ठीक, कि हम कैसे बनाएंगे और कैसे ऑप्शन छांटते हैं ये भी आप सीख लिए होंगे। ठीक है, तो ये रूल 1 है, आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा, क्योंकि ये हम रूल जो है वो छांट छांट के लाए हैं, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।